मैं तुम्हारे करीब आकर भी तुमसे दूर हूं मां। मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी बेटी को भी साथ लाया हूं। सवेरा, मां, मां। रोशनी, रोशनी। आपने मुझे आवाज दी थी। हम्म। बाद में ख्याल आया कि नहीं देनी चाहिए थी। अम्मा, मैं एक कहानी पढ़ रही थी और इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे आपका ख्याल आया। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने यूरोप में खौफनाक तबाही मचा दी। खानदान एक दूसरे से पिछड़ गए। जंगी कैदियों के इंतजार में औरतें बूढ़ी होकर मर गई। ये कहानी जो मैं पढ़ रही थी ना अम्मा, इसमें एक औरत का जिक्र है जिसका जिसका शौहर जंगी महाज पर मारा गया था। उसने सारी जिंदगी उस इंसान का इंतजार किया कि एक ना एक दिन अगर वो जिंदा होगा तो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। 25 बरस, 25 बरस इंतजार के बाद जो एक शख्स जो उसी जंग से वापस आ गया था, उसकी मजबूर करने पर उस औरत ने उस मर्द से शादी कर ली। अब शादी की रात जब वो अपने शौहर के साथ मौजूद थी, किसी ने आकर इतला दी कि उसका पहला शौहर वापस आ गया। जवान औलाद ने बड़ी वार्मली अपने बाप को वेलकम किया। सिचुएशन ऐसी है कि ये औरत दूर खड़ी अपने पहले शौहर को देख रही है और करीब ही उसका नया शौहर उसको देख रहा है। मुझे अफसोस है रोशनी कि ये कहानी पढ़ते हुए तुम्हें मेरा ख्याल क्यों आया, क्योंकि जब तुम्हारा बाप यहां से गया था तो मैंने फैसला किया था कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। मैं अपने फैसले पर कायम। मैं अक्सर आपके बारे में सोचती हूँ कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कहानी पढ़कर मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गई हूँ कि पता नहीं आपने ठीक किया या नहीं। लेकिन इस कहानी का मेरी कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक है। क्यों नहीं है ताल्लुक? एक औरत जानते हुए कि उसका शौहर मारा गया है उसका इंतजार करती है, और आप तो जानती थी कि मेरा बाप जिंदा है, तो क्या आप इंतजार कर रही हैं? हाँ, हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने यरगमाल हुए बच्चों का। मेरी प्यारी अम्मा, इस कहानी की औरत और आपके किरदार में एक कदर मुश्तरक है। आप दोनों का मुकद्दर है इंतजार। नहीं, नहीं रोशनी, तुम कहानी को समझ नहीं सकी हो। जंग में बिछड़े हुए लोगों का मुकद्दर और मेरा मुकद्दर एक नहीं। जंग होती है, लोग बिछड़ते हैं, मिल भी जाते हैं। यहां जंग मैंने लड़ी है, मैंने मुकाबला किया है, और मैं जंग हारी नहीं हूं बेटे। इंतजार मेरा मुकद्दर नहीं, मेरा फैसला है।
It's my choice. कहानी अभी खत्म नहीं हुई है अम्मा। आपने आवाज दी थी, जहां तक आपको सुनाई है वहां तक पढ़ी है। कहानी अभी चल रही है। लंदन में रात होती है तो वेस्ट एंड जगमगा उठता है। वेस्ट एंड की रौनकें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं तो सोएब मार्ग का दिल बहुत जलता है और जब जल जल कर कोयला बन जाता है तो बोलता है हेलो। हेलो। वेस्ट एंड में दिन निकलता है तो सोएब मार्ग जागता है। गुड मॉर्निंग। Good night and get lost. इससे पहले कि रात का सूरज आधे आसमान पर पहुंच जाए, बहुत देर हो जाएगी बॉस। हमें अब इस रोशनी के समंदर में डूब जाना चाहिए। So, it's all my fault. सब मेरा कसूर है। तुम जैसे बेमुरब्बत बेहिस लोगों के हजूम में मेरी बेटी न जाने कहां भटक रही होगी। तुम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते हो। नहीं? एक बात मेरी और सुन लो। अगर तुम लोग मेरी बेटी को देखो तो बता देना उसको कि मैं उसका यही इंतजार करूंगा। यही इंतजार कर रहा हूं मैं उसका। न जाने कहां भटक रही होगी मेरी बेटी अकेली। That's why I hate you, London. I hate you. I hate you. पता नहीं किधर चली गई है। माँ मुझे आवाज देकर बुलाऊंगी। मैं तुम्हारी आवाज का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी।
पास और किसी का फोन नंबर नहीं है। क्या करूं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, कौन? हेलो हेलो। पता नहीं कैसे लोग हैं, बदतमीज। रात वक्त बेवक्त तंग करने के लिए। वो कोई रॉन्ग नंबर होगा। सुबह का वक्त है, आराम करें। रात को तुम्हारे भाई की आवाज आई थी, दरवाजा खुलने की आवाज आई, रूही की आवाज आई। रात को तो आराम करने नहीं देते, तुम कहती हो सुबह का वक्त है, आराम करें। हेलो जी, मैं सवेरा बात कर रही हूँ। पहले भी आपने फोन किया था? जी, तो फिर बात क्यों नहीं की थी? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तब आपने फैसला कर लिया तकलीफ देने का? जी, वो दरअसल वो मेरे पीछे पड़ गया था। मैं बहुत परेशान हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? अच्छा ठीक है, लेस्टर स्क्वायर ना? मैं अभी पहुंचता हूँ, आप वहीं रहिएगा। ओके। Waiting for me? No, I'm waiting for you. Okay, okay, all right. डर गई थी क्या? आओ। जी चाह रहा है आज रात लंदन की सड़कों पे पैदल चल के गुजारें। पहले मुझे घर पहुंचा दें, डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, फिर अपने शौक पूरे कर दीजिएगा। डैडी का ख्याल बहुत है आपको। लगता है डैडी को आपका ख्याल नहीं। ये एड्रेस। ट्यूब तो जाती नहीं इस एड्रेस पर, और ब्रिटिश रेल का टाइम भी खत्म हो चुका है। अगर ब्लैक कैब लेकर जाएंगी आप इस एड्रेस पर, तो जितने पैसे इस पर खर्च होंगे उससे कम में आपको होटल में अच्छा सा कमरा मिल सकता है। और क्या? और जो आप बताएं। मैं क्या बताऊं? इसीलिए तो कह रहा हूं कि सड़कों पर पैदल चल के गुजार दें। मैं बहुत थक गई हूँ, यही सड़क पे दम तोड़ दूंगी।
आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करा लीजिएगा। टैक्सी। मुझे यकीन आ गया कि आप वाकई लंदन में पैदा हुए। तंज कर रहे हैं। वक्त हम दोनों के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरे ख्याल ये सोने का वक्त है। यहाँ दिन चढ़ने पर सब लोगों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है आपने। आपकी और मेरी कहानी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। आप अपने बच्चे से जुदा हैं और मैं किससे जुदा हूं? कहाँ? भाई ना, हम फिर मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी सी जगह है। दुनिया वाकई बहुत छोटी जगह है। आज मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ। तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। इतनी छोटी सी दुनिया छोड़कर तुम क्यों चली गई? पहली शाम या आखिरी शाम। दुनिया में सबसे पहले सूरज जो है ना, वो कोर्ट में तुलू होता है। सारी दुनिया सोई हुई होती है और कोर्ट में दिन निकला हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो क्रिमिनल्स है ना, उन्हें रात को नींद ही नहीं आती होगी, जागते रहते होंगे, है ना? अच्छा सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओह, ये नहीं मैं निकाल सकती। बाय बाय।